नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ और मैं आपके साथ वंदना। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और इसी को लेकर अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित ध्रुव उपाध्याय जी। तो सबसे पहले तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, जय हो। तो जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनको फिर से बताना चाहेंगे कि कल से माँ दुर्गा का आगमन हो रहा है और पूरे 9 दिन माँ दुर्गा हमारे बीच रहेंगी। और हम सब जानते हैं कि पूरे देश में माँ दुर्गा की पूजा बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और हम सब जानते हैं कि हर एक इंसान चाहता है कि माँ दुर्गा कोई 9 दिन में प्रसन्न करे, माँ दुर्गा की पूजा करे। और इसी को लेकर आज हम पंडित जी से खास बातचीत करने वाले हैं ताकि हमारे दर्शकों को जानकारी मिल सके कि 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा वो कैसे करे और कैसे माँ दुर्गा को प्रसन्न करे। तो पंडित जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि माँ दुर्गा का कल से आगमन हो रहा है। माँ दुर्गा का जो वाहन है वो क्या है? माँ दुर्गा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। सिंहोपरि संस्थिता सिंह पीठ पर चढ़ी भवानी अटल भवन में राज्य करे। माँ सिंह पर विराजमान रहती है, सिंह पर बड़ा आनंद के साथ में आती है। सिंह की वैसे शक्तिशाली है और खूब युद्ध होती है, देव युद्ध जो आपके राक्षसों के साथ में, जैसे महिषासुर है, जैसे शुंभ निशुंभ है, ऐसे पराक्रमी जो है शत्रु को भी माँ सिंह वाहिनी सिंह द्वारा सबको पटका देती है। तो पंडित जी, कल से माँ दुर्गा का कल पहला दिन है, कल माँ दुर्गा आ रही हैं, तो उनकी सवारी क्या है? उनकी सवारी जो है कल मंगलवार तुरंग माँ जैसे कल सवारी सिंह वाहिनी है, ऐसे जब माँ का जब सप्तमी होती है उस बार मंगलवार पड़ रहा है, मंगल कामना करने वाली माँ जो है वह घोड़े पर आती है। घोड़े पर आने से छत्रभंगा तुरंग माँ देश में उल्टा पुल्टा होने का संभावना रहता है। और माँ जो है शुक्रवार को जाती है दशमी को दिन में, तो शुक्रवार जाने से वह डोली पर आती है। डोली पर आने से आदमियों का थोड़ा तकलीफ, कष्ट, रोग व्याधि आती है। उनको निवारण करने के लिए हम माँ का पूजन करते हैं। ओके। तो पंडित जी, माँ दुर्गा की पूजा लोग कल कलश स्थापना करके करते हैं। तो कलश स्थापना, बहुत लोग कलश स्थापना करते हैं और बहुत लोग बहुत ही सरल तरीके से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि कलश स्थापना का महत्व क्या है या विधि क्या है, किस तरीके से कलश स्थापना को करना चाहिए। जैसे राजा सूरजदेव महाराज ने समाधि नाम के वैसे ने, जैसे कल के दिन था, भगवान राम ने भी इसी प्रकार प्रतिपदा एकम जो बोलती हैं शुक्ल पक्ष का, उस एकम में घट स्थापना बोलती हैं। घट का मतलब होता है कलश। कलश कहाँ से उत्पन्न हुआ? जब देव दानव मिलकर के समुद्र मंथन किया गया, वहीं से कुंभ का घट का कलश का उत्पत्ति हुआ। उस कलश में सारा देवी देवता विराजमान है। इसलिए कल अति शुभ दिन है, शुभ बेला है, शुभ मुहूर्त है। जैसे कल दिन के 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक अति उत्तम मुहूर्त माना गया है, जिसका नाम है अभिजीत मुहूर्त। कल जैसे प्रथमम शैलपुत्री शैलपुत्री माता का पूजा आरंभ होती है। कोई भी भक्त कलश स्थापना यदि नहीं भी कर सके तो माँ का तस्वीर के सामने में दीपक, घी का दीपक जलावें, अगरबत्ती जलाएं, लाल फूल चढ़ाएं, लाल फल चढ़ाएं, माता का आरती करें और ध्यानपूर्वक से जो मांगना है माता से मांगे। क्यों? माँ ऐसी शक्तिशाली माँ है। कुपुत्रो जायेतः क्वचिदपि कुमाता न भवति। आप जैसा भी करो, माँ कभी जो है ना पुत्र पुत्री कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती है। जय हो। पंडित जी, 9 दिन माँ दुर्गा हमारे बीच रहेंगी, पूरे देश के बीच रहेंगी। तो इन 9 दिन में माता को ऐसा कौन सा फूल और फल चढ़ाया जा सके ताकि 9 माँ प्रसन्न हो सके? माँ का प्रसन्न करने के लिए तो माँ ने एक बार क्या किया, और सारा देवताओं ने मिलकर के दाढ़िम चढ़ा करके जो है माँ का पूजन किया है। लाल पुष्प चढ़ा कर, जवा कुसुम शंकासम, जवा फूल का माला लगा के जवा फूल से माँ का पूजन किया है देवताओं ने, और दाढ़िम चढ़ाया है। जब माँ ने जब दाढ़िम खाया, दांत लाल हो गया, उसका बाद में माँ का नाम रक्त चंडिका भी कहा गया है। इसलिए माँ का सबसे बड़ा प्रिय फल होता है दाढ़ी में कुसुमोपमा। दाढ़िम चढ़ाने से माँ जल्दी प्रसन्न हो जाती है। जय हो।
पंडित जी, हम सब जानते हैं कि अभी लोग बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं अपने अपने जीवन में, और कहीं ना कहीं इसी वजह से लोग हर एक काम को बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही कम समय में करना चाह रहे हैं। तो ये 9 दिन माँ की पूजा वो कम समय में माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो कोई आप ऐसा मंत्र बताएं ताकि 9 माँ दुर्गा को वो प्रसन्न कर सके किसी एक मंत्र से। ऐसे क्या है ना, मंत्र बहुत है। देवी भागवत में, महापुराण में कई मंत्र लिखा गया है। एंकारी शिष्य रूपाय हिंकारी प्रतिपालिका क्लिंगाली कामरूपिणी बीज रूपे नमस्ते चामुंजे चंडघाती चम एंकारी वरदायिनी विच्चे चा भयदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। जो माँ का सबसे उत्तम मंत्र बताया गया, छोट करी में आप कुछ भी न करें। ओम अयम ह्रीम क्लिंग चामुंडाय भिच्चे, ये 9वां मंत्र है। इससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जितने भी देवी देवताओं ने इनका पूजन किया है, इसी मंत्र द्वारा माँ बहुत प्रसन्न होकर के वरदान दिया है सबको कल्याण के लिए। इसका नाम है कल्याणदायिनी। छोटा मंत्र से सारा बड़ा काम हो जाता है। जैसे एक सूर्य से सारा प्रकाशमय संसार हो जाता है, एक चंद्रमा से संसार प्रकाशमय कर देता है, उसी प्रकार माँ का बीज मंत्र है 9वां मंत्र, ओम अयम ह्रीं क्लीं चामुंडाय भिच्चे नमः। तो जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, हम आशा करते हैं जो भी जानकारी पंडित जी के द्वारा हम आपको दे रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपको लगती होगी, और आप इन सारे जानकारी को आने वाले दिनों में जो 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा हम करते हैं उसमें उपयोग करेंगे और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। तो पंडित जी, माँ की पूजा हम करते हैं 9 दिन, और लास्ट में जाके अंतिम दिन हम माँ दुर्गा को मतलब कन्या पूजन करते हैं। तो उस कन्या पूजन का क्या समय है, किस दिन कन्या पूजन करना है, इस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दें। कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कोई अष्टमी को भी करते हैं, कोई नवमी को भी करते हैं। विशेष नवमी के करने का विधान है, वह 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक दिन का समय है। बहुत अति उत्तम है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटति, पुष्पाहं यति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति महागौरी, अष्टमम नवमम श्रीदाल। 9 दुर्गा प्रकटिता। 9 दुर्गा को प्रसन्न करना हो तो माँ कुमारी हैं, इसे 9 कन्या का पूजन करने का समय बहुत उत्तम माना गया है। 11:30 से लेकर 1 बजे तक बहुत बढ़िया है। जय। लेकिन पंडित जी, हम सब जानते हैं कि 1.5 साल से जो कोरोना की वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, और अगर हम बात करें कन्याओं को खिलाने का तो कन्या पूजन का, उस समय छोटी छोटी बच्चियों को उनके घर वाले परिवार वाले कहीं आने जाने नहीं देते हैं, जिस वजह से लोगों को कन्या नहीं मिल पाती और वो कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे अगर उनको कन्या ना मिल पाए उसके बावजूद भी वो कन्या पूजन कर पाए, वो फल उनको मिल पाए कन्या पूजन करके। देखो, शास्त्र में बहुत बात, सागर शास्त्र सागर है। तो हमारी हिंदू धर्म के परंपरा के अनुसार ऐसा कन्या नहीं मिले तो जैसे वृद्धा आश्रम है, गरीबों का जो आश्रम है वहाँ कन्या लोग रहती है, उनको भी खिला सके, उनकी सेवा कर सके। वो भी नहीं मिले, गौ जरूर मिलेंगे। गौ हमारी हिंदू धर्म के संपूर्ण भारतवासी की माता है, संपूर्ण विश्व की माता है। गौ हमें दूध देती है। गौ के अंदर में सारा 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। वह सामग्री गौशाला में भेजे, गौ को अर्पण करे, सबसे बड़ा धर्म है। माँ भी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि गौ और माँ में एक ही है, कोई फर्क नहीं है। जय हो। तो पंडित जी, 9 दिन बहुत लोग होते हैं जो निर्जला व्रत करते हैं, कोई होते हैं जो फल वगैरह खा के व्रत करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। उन दर्शकों के लिए आप कुछ बताएं जो दर्शक के ऐसे कर रहे हैं पूजा माँ दुर्गा का व्रत करके। उन दर्शकों को बताएं कि वो कब अपना पारण कर सकते हैं, कब अपने व्रत को तोड़ सकते हैं पूजा के बाद, वो कौन सा दिन हो। इसका ऐसा है, परसाप ऐसे कल से लेकर के 14 तारीख तक माँ का व्रत रहेगा। जैसे जैसे उपासना करें, और कोई सिंदा नमक का भी भोजन करते हैं, कोई एक टाइम खाना खाते हैं, कोई फल से ले करते हैं, कोई फूल से करते हैं, कोई शरबत से करते हैं। हमारे मोदी जी हैं भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री जी, वह भी शरबत पी करके 9 दिन व्रत करते हैं। जैसा जिसका शक्ति है वैसे ही करे। माँ ही नहीं बोलती है तुम खा के पूजन करो, चाहे बिना खा के पूजन करो। माँ को ये है तन से, मन से, श्रद्धा से, भक्ति से और प्रेम से उनका स्तुति करो। माँ जो है बहुत प्रसन्न होती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे शरीर में 24 शक्तियाँ हैं, ये सारे शक्ति विराजमान है। इन शक्ति का पूजन होती है। यह शक्ति का पूजन जैसा आप कर सको वैसा ही करो। माँ बहुत प्रसन्न है। कोई पानी खा के करे, कोई शरबत पी के करे, कोई फल खा के करे, कोई सिंदा नमक खा के करे, कोई अन्न खा के करे। बीमारी का समय है, कोरोना महामारी है, शरीर को स्वस्थ रखें, अच्छे से तन से, मन से, श्रद्धा भक्ति और प्रेम से फल उल खा करके करें तो बहुत अच्छा रहेगा। माँ भी प्रसन्न होगी, सबका कल्याण होगा। जयंत सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पंडित जी, वो क्या कन्या खिला के जो भी पूजा करते हैं, व्रत
जो करते हैं महिलाएं या फिर जो पुरुष, वो किस दिन अपना कन्या खिला के खाना खा सकते हैं, 9 दिन का व्रत तोड़ सकते हैं, या फिर दशमी को किस दिन करें आप? विशेष करके नवमी का हवन पूर्णाहुति करने के बाद पूरा व्रत हो जाता है। दशमी को तो खास विसर्जन है। सारे पूजा का कार्यक्रम जितनी भी है सारे नवमी को, महानवमी को पूजा करने से पूर्ण हो जाता है। दशमी का तो एक विसर्जन का महत्व होता है, माँ को विसर्जन करना है, खुश करके विदाई करना है। तो जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, हम आशा करते हैं आपको दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगती होगी, और इन दी गई जानकारी जो पंडित जी दिया आपको, वो आपके जीवन में अच्छे तरीके से साबित हो, हम यही आशा करते हैं। तो पंडित जी, अंतिम में आप हमारे दर्शकों को इस नवरात्रि को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, न्यूज़ 9 की तरफ से हमारे बैजू अग्रवाल जी, आप वंदना जी आप उपस्थित हैं, सभी श्रद्धालु जो भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं व देखेंगे, उनको माँ भगवती सब मनोकामना पूर्ण करे, सबकी कल्याण हो, सबकी सुख शांति मिले, सब परिवार में हरा भरा रहे, व्यापार में उन्नति हो, दिन दुगुना रात चौगुना हो, कोरोना जैसे महामारी रोग भागे और भारत राष्ट्र को स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, आनंद रहे, यही मेरा शुभकामना है। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे थे, जो भी पंडित ध्रुव जी को सुन रहे थे, हम आशा करते हैं आपके जीवन में ये जो भी हमने बताया, जो भी पंडित जी ने जानकारी दी, वो महत्वपूर्ण साबित होगा, और ये 9 दिन माँ को आप प्रसन्न करेंगे पूजा करके। भले ही आपके पास ज़्यादा वक्त ना हो, ज़्यादा समय ना हो, आप उतने भव्य तरीके से माँ दुर्गा की पूजा ना कर सके, लेकिन आप छोटे सिंपल तरीके से भी माँ दुर्गा को पूजा करके आप संपन्न कर सकते हैं। पंडित जी ने ये भी बताया कि जो भी दर्शक कन्या नहीं खिला पाते हैं, या फिर कन्या उन्हें नहीं मिल पा रही है क्योंकि कोरोना महामारी चल रहा है, इस बीच हमें सबका ख्याल रखते हुए सारे त्योहारों को मनाना है। और यही वजह है कि हमने पंडित जी से ये भी जानने की कोशिश की है कि अगर आपको कन्या ना मिल पाए फिर भी आप कन्या पूजन कैसे करें। तो पंडित जी ने जो भी जानकारी दी उसके मुताबिक आप पूजा कर सकते हैं और माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ऐसे खास जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ नाउ। धन्यवाद। जय हो।